मैं विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथेना स्कूल, बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। ये एक निबंध है जो यतीश अग्रवाल द्वारा लिखा गया है। प्रस्तुत पाठ एक विज्ञान कथा है जिसमें लेखक ने एनीमिया से अपनी बात शुरू कर शरीर में रक्त के महत्व, आवश्यकता और रक्त की संरचना के विषय में बताया है। सामान्य तौर पर रक्त के दो हिस्से होते हैं। रक्त का वह हिस्सा जो तरल होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। रक्त का दूसरा हिस्सा प्लेटलेट्स का होता है। रक्त कण दो प्रकार के होते हैं, लाल और सफ़ेद। ये रक्त कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। रक्त कणों का निर्माण मज्जा में होता है। रक्त कणों को बचाने के लिए जिन प्राथमिक तत्वों की आवश्यकता होती है वे हैं प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन। हमने आपको संक्षेप में इस पाठ के बारे में बताया। आइए अब विस्तार से इस पाठ को पढ़ते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। ये कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे में दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा माने एनीमिया को जानने की इच्छा। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। ये जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वो जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिम्बाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर
दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। स्लाइड देख। मानो आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण? इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हों। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इसके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसी शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इसका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। ये सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। ये पौष्टिक आहार लेते हो? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा ये होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, ये कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। दीदी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिम्बाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में इनका क्या काम है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु
शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं और बिम्बाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त की तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिम्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिसमें रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है और जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तब? अनिल ने पूछा। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूं? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः ये समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमज़ोरी हो जाएगी, किंतु ये विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाएं तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोंकते हुए कहा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आपका ये पाठ समाप्त हो गया, जिसको यतीश अग्रवाल ने लिखा। आइए अब आपको ले चलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर की ओर। पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर प्रश्न अभ्यास। पाठ से पहला प्रश्न देखें। रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? रक्त के बहाव को रोकने के लिए चोट के स्थान पर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। इसके बाद हमें चोट लगे व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि घाव गहरा होने की स्थिति में उसे टाँके लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा।
खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? उत्तर, खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऊपरी तौर पर सामान्य दिखाई देने वाला रक्त की आंतरिक रचना बहुत जटिल होती है। इसमें कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ रंगहीन कण होते हैं। रंगहीन छोटे बड़े कण होते हैं जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। रक्त का एक हिस्सा प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? एनीमिया से बचने के लिए ये आवश्यक है कि हम सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ को ग्रहण करें। हमें हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा और मांस खाना चाहिए। इसमें प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये रक्त के निर्माण में सहयोग करते हैं, जिससे एनीमिया होने का खतरा टल जाता है। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? उत्तर, दूषित जल एवं खाद्य पदार्थों के सेवन करने से हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं। इनसे बचने के लिए हमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हाथ धोकर साफ जल तथा स्वच्छ और ताज़ा भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिससे हम इनसे बच सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 है। रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? रक्त के सफ़ेद कण शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले संक्रामक और रोगवाहक कीटाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ये रोग कारक कीटाणुओं से डटकर मुकाबला करते हैं, इसलिए उन्हें वीर सिपाही कहा गया है। उत्तर देखिएगा। प्रश्न संख्या 6। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? उत्तर देखिए। ब्लड बैंक में रक्तदान से अमूल्य और जीवनदायी रक्त का भंडार सुरक्षित होता है, जो आपातकालीन स्थिति में आवश्यक होने पर किसी को चढ़ाया जा सकता है और उसकी जान बचाई जा सकती है। प्रश्न संख्या 7। सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसे शरीर के हिस्से में कौन पहुंचाता है? सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसे शरीर के हिस्से में लाल कण पहुंचाते हैं। पाठ से अगला वाला प्रश्न देखिए। 8। प्रश्न संख्या 8। रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? उत्तर देखिएगा। रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए लोहा नामक खनिज की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न संख्या 9। बिम्बाणु प्लेटलेट्स कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? उत्तर, बिम्बाणु प्लेटलेट्स कण की कमी डेंगू नामक बीमारी में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? उत्तर है, रक्त कणों का निर्माण हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में होता है। मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। प्रश्न संख्या 11। कौन सा व्यक्ति रक्तदान कर सकता है? उत्तर है 18 वर्ष से, यहाँ पर लिखा हुआ है कम नहीं बल्कि 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। ये कम जो है यहाँ पर आप करेंगे 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। ठीक है। गृह कार्य भाषा की बात, इसका प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और उसके अर्थ लिखिए। ठीक ठीक, घड़ी घड़ी, कहीं कहीं, घर घर, क्या क्या।
प्रश्न संख्या 2 देखिए, रक्त के जमाव की क्रिया में बिंबाणु प्लेटलेट्स का क्या कार्य है। और प्रश्न संख्या 3, कितने समय बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 4, क्या स्त्री का रक्त पुरुष को चढ़ाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 5, शरीर के किसी अंग में अचानक रक्त संचार रुक जाने से क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, गृह कार्य में आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। आप इन 5 प्रश्नों के उत्तर स्वविवेक, अभ्यास और पुस्तक तथा बड़ों से पूछकर, जानकार व्यक्ति से पूछकर इनके उत्तर स्वयं लिखेंगे, जिससे आपका ज्ञानवर्धन होगा। आशा है आपको पाठ भली भांति समझ में आया होगा, उसके प्रश्नोत्तर भी समझ में आ गए होंगे। और अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।